Good morning, student. How are you? I hope you are safe and healthy at home. Students, it's a challenge for us. Please to stay at home. Don't roam without any reason. Stay at home and do your homework. ओके फ्रेंड्स, आज जो है हम सेकंड लेसन स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है ग्लोब एंड लेटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. In chapter first, we have studied in detail about the celestial bodies. We had also learned that most of the celestial bodies are almost around in shape. स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट चैप्टर जो था हमने उस लेसन के अंदर जो अपने आसपास या अपने जो सोलर सिस्टम है उनके बारे में जो हमने पढ़ा था. द अर्थ इज ऑलमोस्ट स्पेशल in shape and is described as a geoid, meaning earth shaped. It looks like an orange that is bulging at the equator and slightly flattened at the pole. स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये कहता है कि जो अपनी अर्थ है वो एक तरह की जो शेप है उसकी वो जियोइड शेप जो उसकी मानी जाती है और इक्वेटर के ऊपर जो है ये उसमें उभार है और जो पोल्स है वहाँ पर जो है ये चपटी है. सिंस द साइज ऑफ अर्थ इज़ वेरी लार्ज, सो टू अंडरस्टैंड टू टीच अबाउट द लोकेशन ऑफ continents and ocean on the earth is very difficult. Hence the simplest and the most accurate way to represent the earth is to make a model of it. Such a man-made model of the earth on a small scale is called a globe. The first such globe was made in Germany in the year 1492. स्टूडेंट्स, यहाँ पर कहता है कि अर्थ का जो साइज़ है वो काफ़ी लार्ज है और आप समझ सकते हैं कि इसकी जो लोकेशन के अंदर जो हम अगर कॉन्टिनेंट और ओशन के बारे में जो इसको स्टडी करेंगे और पर्टिकुलर उस प्लेस पर जाकर उसको स्टडी करना जो है हमारे लिए एक बहुत ही डिफ़िकल्ट जो है ये वर्क है. इसलिए अर्थ को रिप्रेजेंट करने के लिए जो है हमें एक मॉडल की ज़रूरत होती है जो एक्यूरेट जो है ना वो रिप्रेजेंट करें. और जो एक्यूरेट रिप्रेजेंट जो है वो एक स्मॉल स्केल का जो एक अर्थ बनाई जाती है जिसको जो है ग्लोब जो नेम दिया गया है. और जो फर्स्ट ग्लोब जो है वो जर्मनी के अंदर 1492 के अंदर जो है वो बना ग्लोब. अब हम बात करते हैं कि ये जो ग्लोब है वो क्या है और ये कैसे काम करता है और ये क्या क्या जो है रिप्रेजेंट करता है. ए ग्लोब इज वर्ल्ड मैप पेस्टेड और प्रिंटेड over the surface of a hollow sphere and mounted on an axle or needle so that it can rotate freely. स्टूडेंट्स, यहाँ पर कहता है कि जो ग्लोब होता है वो जो मैप है उसको पेस्ट किया जाता है एक गोलाकार जो नीडल होता है उस पर जो वो पेस्ट किया जाता है और इसके दोनों जो एक्सल है उसके जो ये फ्रिक्वेंटली जो ना उस पर ये मूव कर सकता है. ऑन ए ग्लोब शेप साइज एंड रिलेटिव लोकेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन आर शोन करंटली. ये कहता है कि ग्लोब जो है ना वो शेप और साइज जो है बिल्कुल रिप्रेजेंट वैसे ही करता है जैसे जो कॉन्टिनेंट और ओशन की जो कंट्री जो पोजीशन है उस पोजीशन के अंदर जो उनको वो रिप्रेजेंट करता है. इन द शेप्स द अर्थ रोटेट अराउंड इट्स एक्सिस एंड इज टिल्टेड ऑन वन साइड. जैसे जो एक्सिस के ऊपर जो है अर्थ जो रोटेट करती है वैसे ही जो ना ये उसके जैसे ही जो ना शेप में ये काम करती है. सिमिलरली
globe can also be rotated around the हाँ, अब उसके बाद क्या कहता है कि जो अपनी जो ग्लोब है ना, वो एक तरह से एक्सेलरेट होती है, उसके दोनों जो जो नीडल्स है, जो पॉइंट है उनके ऊपर। उसके बाद ये कहता है कि द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द एक्सिस रिप्रेजेंट द नॉर्थ पोल एंड द लोअर पॉइंट ऑफ द एक्सिस रिप्रेजेंट साउथ पोल। बच्चों, यहाँ पर जो ये ग्लोब है, इसकी पिक जो यहाँ पर दी गई है, आप देख सकते हैं। ये जो अपर पार्ट जो है वाले, ये वाला जो पार्ट है, ये इसको जो ना नॉर्थ पोल बोलते हैं, और इस वाले पार्ट को जो ना, ये जो एक्सिस पॉइंट, ये इसको साउथ पोल बोलते हैं। अब हम करते हैं एडवांटेज ऑफ ग्लोब। ग्लोब आर वेरी यूजफुल फॉर टीचिंग एंड लर्निंग ज्योग्राफी इन स्कूल एंड कॉलेज। बच्चों, ग्लोब से जो है ये काफ़ी यूज़फुल है हमारे टीचिंग और लर्निंग के अंदर। जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं, चाहे वो स्कूल में पढ़ रहे हो, चाहे वो हम कॉलेज में पढ़ रहे हों। रिलेशनशिप्स बिटवीन द अर्थ एंड द सन, इंक्लूडिंग द लेंथ ऑफ डे, टाइम differences and satellite path, can be easily demonstrated थ्रू ए ग्लोब। ये कहता है कि जो ना हम अच्छे से इजीली जो ना इसको समझ सकते हैं कि जो डे लेंथ ऑफ डे है, या टाइम डिफरेंसेस है, या सैटेलाइट पैथ है, उनको जो हम इजीली जो है इस मॉडल के मीडियम से हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। उसके बाद ये कहता है कि जो डिस्टेंस एंड जो डायरेक्शन है, वो ग्लोब के ऊपर जो काफ़ी एक्यूरेट होती है, करंट होती है बिल्कुल, जिसको हम इजीली से जो है ना मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ करें कि जो कंट्रीज़ है, कॉन्टिनेंट एंड ओशियन है, वो उस पर जो ना एक करंट साइज के अंदर जो ना वो उसको रिप्रेजेंट करता है। ये लास्ट है हमारा कि इसकी हेल्प से जो ना हम कोई भी जो नेविगेटर्स के अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसकी हेल्प से जो है हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है ना वो निकाल सकते हैं ग्लोब की हेल्प से। अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ ग्लोब की। जो ग्लोब की जो लिमिटेशन क्या है, एक जहाँ इसकी एडवांटेज है तो उसके ये कुछ लिमिटेशन भी है। ड्यू टू इट्स साइज, ग्लोब इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी एवरीवेयर एंड एवरी टाइम फॉर जोग्राफिकल रेफरेंस। Although globe of very small size are also in use these days। ये कहता है कि इसको ना ग्लोब को काफ़ी मुश्किल होता है इसको इसकी कैरिंग करना, इसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस में लेके जाना, तो ये इसके लिए काफ़ी प्रॉब्लम वाली बात है। बट आज के टाइम जो है ना, ये ग्लोब जो है काफ़ी स्मॉल साइज़ के भी जो है वो हम यूज कर रहे हैं। हाफ पार्ट ऑफ द ग्लोब कैन बी सीन इन वन टाइम। क्योंकि बच्चों ये राउंड के अंदर है, तो इसका सिर्फ जो ना जो फ्रंट का जो पार्ट है उसको ही हम देख सकते हैं। जो इसके बैक साइड के अंदर जो पार्ट है उसको हम देखने के लिए हमें उसको रोटेट करना होगा। तो ये इसकी जो है प्रॉब्लम है कि हम सिर्फ सीन जो वो एक टाइम के अंदर हाफ पार्ट को जो वो सीन कर सकते हैं। ग्लोब इज़ नॉट सुटेबल फॉर रिप्रेजेंटिंग वन पार्ट ऑफ द अर्थ। ये सुटेबल नहीं है रिप्रेजेंट करने का, जो अर्थ का जो फर्स्ट वन पार्ट जो है उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकता ये। डिटेल्स लाइक स्मॉल टाउन्स एंड विलेज, रोड्स एंड रेलवे कैन बी शोन ऑन ए ग्लोब और यूजुअल साइज। इट वुड नीड ए लार्ज साइज ग्लोब। ये कहता है कि अगर हम किसी स्मॉल टाउन या विलेज या रोड्स या रेलवे के बारे में जानना चाहते हैं, तो ग्लोब के ऊपर जो ना वो मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उसका साइज़ जो है ना वो इतना छोटा होता है। अगर ये सब रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें लार्ज साइज का जो ग्लोब चाहिए, जो कि कैरिंग करना जो है काफ़ी मुश्किल है। नेक्स्ट टॉपिक है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। बच्चों, ये टॉपिक जो हमारा अब यहाँ स्टार्ट होता है, जो मेनली जो टॉपिक हमारा इस लेसन का जो मेन जो कंसेप्ट है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। इफ़ यू लुक एट ए ग्लोब और ए वर्ल्ड मैप, you will notice two sets of lines drawn on them. One set of lines run horizontal or in the east-west direction,
while the other set of lines runs vertical or the north-south direction. They cut each other like line or a graph paper. Horizontal lines are the lines of latitudes or parallels, and vertical lines are the lines of longitude और मेरिडियंस। स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या कहता है कि जो वर्ल्ड का जो आपने यहाँ पर देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि जब आप ग्लोब को देखते हैं तो उसके ऊपर कुछ जो है ना इस तरह के जो है ना वो जाल जो उसमें बने होते हैं, लाइनों के जो कुछ जाल बने होते हैं। इनके अंदर जो हॉरिजॉन्टल जो शेप के अंदर है, हॉरिजॉन्टल का शेप जो है वो इसने ये बताया है कि इसमें जो वो पैरेलल जो है ना वो चलती है, और वर्टिकल इसमें जो है ना जो लाइनें हैं वो नॉर्थ टू साउथ चलती है, और इसके अंदर जो ना ईस्ट टू वेस्ट जो ना वो लाइनें चलती है। इसमें वर्टिकल जो है पोजीशन के अंदर होती है, और इसमें हॉरिजॉन्टल, इसमें वर्टिकल, और जब दोनों मिला देते हैं तो इस टाइप का जो ना वो एक ट्रैप जो है वो जाल सा जो है वो बन जाता है। नेक्स्ट है लेटिट्यूड्स। द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो लाइन है अर्थ के ऊपर वो है इक्वेटर। द इक्वेटर इज डिफाइंड एज द imaginary circle drawn around the globe extend halfway between the two poles। ये कहता है कि जो लेटिट्यूड है उसमें जो है ना अगर हम बात करते हैं तो इक्वेटर जो लाइन है वो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो मानी गई है, क्योंकि जो इक्वेटर जो लाइन है वो उस ग्लोब को जो ना बिल्कुल दो पैरेलल पार्ट्स में जो ना या टू पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, बिल्कुल जो इसके सेंटर में जो ना वो क्रॉस करती है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो लाइन दिख रही है आप लोगों को, ये जो हमारी इक्वेटर लाइन है और इसको जो है पैरेलल जो है टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। इट डिवाइडेड द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स कॉल्ड द हेमिस्फेयर्स। ये कहता है कि जो उस पार्ट को डिवाइड कर देते हैं तो उसको जो ना हाफ पार्ट को जो है हेमिस्फेयर जो है वो बोलते हैं। टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इज द नॉर्थर्न हेमिस्फेयर। ये कहता है कि जो नॉर्थ वाला पार्ट है इक्वेटर लाइन से जो नॉर्थ वाली साइड है उसको हम नॉर्थर्न हेमिस्फेयर बोलेंगे, एंड टू द साउथ इज द साउथर्न हेमिस्फेयर, और जो साउथ वाला पार्ट है उसको साउथर्न हेमिस्फेयर बोलेंगे। इट इज़ द रेफरेंस और द बेसिक लाइन दैट हेल्प to draw and name other horizontal lines parallel to it that indicates whether they are north to south of the equator, since is the starting line is the marked as 0 डिग्री। देखो बच्चों यहाँ पर क्या कह रही है कि ये वाला साइड आपको बताया था कि ये नॉर्थ पोल है और ये हो गया हमारा साउथ पोल। ये 0 डिग्री इक्वेटर से ये वाला जो पार्ट होगा इसको बोलेंगे हम नॉर्थर्न हेमिस्फेयर, क्योंकि ये नॉर्थ वाले साइड में है, और साउथ वाली साइड को जो ना 0 डिग्री इक्वेटर लाइन से और साउथ वाली साइड से जो होगा उसको बोलेंगे हम साउथर्न हेमिस्फेयर। बच्चों ये जो लाइन है वो बिल्कुल पैरेलल होगी, जो नॉर्थ और साउथ की तरफ जो है ना वो 0 डिग्री इक्वेटर लाइन के पैरेलल चलेगी। बच्चों ये जो लाइन है वो किसी भी पार्ट के जो क्लाइमेट्रिक जो कंडीशन है वो हम इस लाइन की हेल्प से जो ना ईजिली बता सकते हैं। ये जो है लैटिट्यूड का जो वो वर्क है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा लॉन्गिट्यूड, वो जो है नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसके अंदर जो आपको इसके बारे में बताया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।